हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिकेजी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। प्रश्न दिया हुआ है 34, 51 और 68 का एलसीएम निकालना है, लेकिन गुणनखंड विधि से। सबसे पहले इन संख्याओं को इस तरह से ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद इन संख्याओं को आप तोड़िए, यानी गुणनखंड करिए। देखिए 17 दूना 34 होता है, इसको लिखा जाए 2 गुणे 17, इस तरह से ऐसे लिखेंगे। 17 तियाँ 51 होता है, तो 3 गुणे 17। उसी प्रकार 68 जो है 17 चौका 68 है, लेकिन 4 को फिर 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 17। 2 दूना 4 और 4 गुणे 17 करेंगे तो 68 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उस संख्या को लेना है जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन मतलब तीनों में उभयनिष्ठ हो। अब यहाँ देखिए 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ भी है और 17 यहाँ भी है। तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 17 तीनों में है, तो इस 17 को यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए कौन सी संख्या कॉमन है, तो यहाँ देखिए 2 जो है यहाँ भी है और 2 यहाँ ऊपर वाले में भी है, तो इस 2 को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए जो कॉमन नहीं मिलता है उस संख्या को फिर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब कोई भी संख्या ऐसी कॉमन है नहीं, तो इसलिए जो 2 है इसको यहाँ उतार लेंगे और 3 है जो इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब इस संख्या का थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इस तरह से हम पहले लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। अब यहाँ देखिए इन संख्याओं का गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 तियाई 12, 12 गुणे 17 जब करेंगे तो ये निकल कर आएगा 204। यानी 34, 51 और 68 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 204। अगर आपको 34 का गुणनखंड करने में या 51 का गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। 34 ऐसे लिख लीजिए। अब ये देखिए 34 सबसे पहले कौन सी संख्या से कट रहा है, तो यहाँ से 2 से कट रहा है, तो 17 दूना 34 हो गया। फिर 17 को एक बार, जब 17 में 17 भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे इसको 2 गुणे 17 इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार 51 का देखिए, सबसे पहले 3 से देखिए कट रहा, 3 से, अब 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 3 51 हो गया। फिर देखिए 17 से 17 भाग देंगे, 17 पूरी तरह कट जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, तो 51 का जो होगा 3 गुणे 17 इस तरह से लिखेंगे इसको। आइए इसी तरह एक और प्रश्न देखते हैं। आइए 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। तो संख्या सबसे पहले इस तरह से ऐसे लिखें, 15, 18 और 24। 15 को 3 गुणे 5, 3 पचे 15 होता है। 6 त्रिक 18 होता है, तो 2 गुणे 3, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18। 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, इस तरह से ऐसे लिखेंगे। अब उस संख्या को लेंगे सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो सबसे पहले 3 को इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, इस 2 को इस तरह से लिख लेंगे। जो सबसे पहले कॉमन मिले उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 देखिए यहाँ भी है। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है
तो उसको इस तरह से लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको। जैसे 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को 2 बार लिख लिया। अब यहाँ पे 3 है, इसका कोई कॉमन नहीं है तो 3 को लिख लिया। उस तरह से अब यहाँ देखिए 5 है, 5 भी कॉमन नहीं किसी में, तो 5 को ऐसे लिख लिया। थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे तो इसलिए सबसे पहले हम उसको सीरियल वाइज लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3। उसके बाद 3 कितनी बार? 2 बार दिया हुआ है, और 5 एक बार दिया हुआ है। थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए लिख लेते हैं। अब इस संख्याओं का गुणा करिए आपस में। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, और 72 पंजे 360। कितना हो जाएगा? 360। 15, 18 और 24 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 360। ये आंसर होगा। आइए इसी प्रकार एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 6, 4 और 8 का एलसीएम। तो सबसे पहले इन संख्याओं को इस तरह से लिख लेते हैं। 6 का गुणनखंड करते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाता है। 8 को 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, इस तरह से ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये चेक करेंगे कि तीनों में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो इस 2 को यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन है 2 में, तो इन दोनों को लिख लीजिए इस तरह से। उसके बाद देखिए कोई अब कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं तो उसको यहाँ पे इस तरह से उसको भी लिख लीजिए। और यहाँ देखिए 3, 3 को भी इस तरह से लिख लीजिए। अब आपस में इनका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिरिक 24, यानी कि जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 24। और यही आंसर होगा आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद।